राधे राधे प्यारे भक्तों, तुमने कभी ध्यान दिया है जब तुम्हें सच में किसी की जरूरत होती है तब अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा किया होता है। और तब दिल में एक सवाल उठता है, क्या सच में इस संसार में कोई किसी का नहीं होता? ये सुनने में कठोर लगता है, पर यह कटु सत्य है और इस सत्य को समझे बिना जीवन में शांति मिलना असंभव है। भगवत गीता में कहा गया है, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो जुड़ा है वह टूटेगा। ये संसार परिवर्तन का स्थान है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध, न शरीर, न धन, न परिस्थितियां। फिर भी मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है, वो इन अस्थाई चीजों को स्थायी मान लेता है। मोह की जड़ जब तुम कहते हो यह मेरा है, यही शब्द तुम्हारे दुख की शुरुआत बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर भी तेरा नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अब सोचो, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो इस शरीर से जुड़े रिश्ते कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? माता पिता, भाई बहन, मित्र, ये सब संबंध इस जन्म के हैं और यह जन्म भी अस्थाई है। तुम यहाँ कुछ समय के लिए आए हो और हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे एक नाटक में कलाकार आते हैं, कुछ देर अभिनय करते हैं और फिर मंच छोड़ देते हैं, वैसे ही ये जीवन है। सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। ये सुनने में कड़वा लगेगा, पर यही सच्चाई है। इस संसार में हर संबंध स्वार्थ पर आधारित है। कोई तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे तुमसे कुछ मिल रहा है, सहारा, सुख, सुरक्षा या फायदा। जिस दिन उसे यह सब मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन वह भी बदल जाएगा। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंधन में रहता है, और यही बंधन रिश्तों में भी दिखता है। लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पर हमेशा इस संसार में होता ही नहीं। अपेक्षा ही दुख का कारण है। तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुमने उम्मीद रखी थी कि सामने वाला तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुमने उसके लिए किया। लेकिन गीता कहती है, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। यह केवल काम पर लागू नहीं होता, यह संबंधों पर भी लागू होता है। तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, यह तुम्हारा कर्म है, लेकिन बदले में वही मिलने की उम्मीद करना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे। एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं। और जब तुम जाओगे तब भी कोई साथ नहीं जाएगा। गीता में स्पष्ट कहा गया है, आत्मा अकेली आती है और अकेली ही जाती है, तो फिर यह मेरा और तेरा का खेल किस लिए? यह केवल मन का भ्रम है। सच्चा साथी कौन है? अब सवाल उठता है, अगर कोई किसी का नहीं है तो फिर हमारा अपना कौन है? गीता इसका उत्तर देती है, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा आत्मा है और परमात्मा है। बाकी सब अस्थाई हैं। लोग आएंगे, कुछ समय साथ रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मा हर जन्म में तुम्हारे साथ रहता है। समझ की शुरुआत, जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तब तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन शुरू होता है। तुम लोगों से उम्मीद रखना छोड़ देते हो, तुम खुद को समझने लगते हो, तुम अपने कर्म पर ध्यान देने लगते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जान चुके हो कोई स्थायी था ही नहीं। असली ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुम बहुत कुछ पढ़ लो। ज्ञान का मतलब है सत्य को स्वीकार करना, और सत्य यही है, कोई तुम्हारा नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। एक गहरी बात समझो, तुम्हें लोगों से दूर नहीं होना है, तुम्हें लोगों से जुड़ना है,
पर बिना मोह के। गीता में कहा गया है जिसने मोह छोड़ दिया वही मुक्त हो गया। मोह का मतलब है ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अब तुम क्या करोगे? अब सवाल ये नहीं कि कौन तुम्हारा है, सवाल ये कि तुम खुद अपने लिए क्या हो। क्या तुम अपने साथ खड़े हो? क्या तुम खुद को समझते हो? क्या तुम अपने जीवन का उद्देश्य जानते हो? अगर नहीं तो तुम्हें सबसे पहले खुद को जानना होगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर संबंध अस्थाई है। अपेक्षा ही दुख का कारण है, आत्मा ही सच्चा साथी है। मोह छोड़ना ही मुक्ति है। जब तुम ये समझ जाओगे कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तब तुम रोना बंद कर दोगे, तब तुम शिकायत करना बंद कर दोगे, तब तुम मजबूत बन जाओगे, और तभी तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तब जीवन एकदम खाली सा लगने लगता है। मन पूछता है अगर कोई मेरा नहीं है तो फिर मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए मेहनत करूं, किसके लिए अच्छा बनूं। यहीं से असली ज्ञान की शुरुआत होती है। जीवन का उद्देश्य बदलो। अब तक तुम दूसरों के लिए जी रहे थे, किसी को खुश करने के लिए, किसी से प्यार पाने के लिए, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। पर गीता कहती है जिसका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर चलता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम्हें अब यह समझना होगा, तुम यहां किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहां अपने कर्म को पूरा करने आए हो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका गहरा अर्थ है तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य निभाना, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या नहीं, चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे या नहीं। अगर तुम ये सोचकर काम करोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी सच्चा कर्म नहीं कर पाओगे। स्वयं के लिए जीना सीखो। ये स्वार्थ नहीं है, ये समझ है। जब तुम अपने लिए जीते हो तो तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर नहीं टिकी होती, तुम्हारी शांति किसी रिश्ते पर नहीं टिकी होती। गीता में कहा गया है जो व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट है वही सच्चा योगी है। अब सोचो, अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है तो कोई तुम्हें दुखी कैसे कर सकता है? असली सुख कहां है? तुमने हमेशा सोचा सुख बाहर है। अच्छा घर मिलेगा तो सुख मिलेगा, अच्छी गाड़ी होगी तो सुख मिलेगा, अच्छे लोग साथ होंगे तो सुख मिलेगा। पर क्या सच में ऐसा हुआ? जितना मिला उतनी ही नई इच्छाएं बढ़ती गई। गीता कहती है इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और इच्छाओं के पीछे भागने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। असली सुख बाहर नहीं है, असली सुख भीतर है। मन को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन आसान हो जाएगा। अगर मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो जीवन दुख से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब सवाल है मन को कैसे नियंत्रित करें? वैराग्य और अभ्यास। गीता में 2 रास्ते बताए गए हैं। एक अभ्यास, बार बार सही चीज करना। 2 वैराग्य, गलत चीजों से दूरी बनाना। जब तुम बार बार अपने मन को सही दिशा में लगाते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब तुम उन चीजों से दूरी बनाते हो जो तुम्हें अंदर से कमजोर करती हैं तो मन मजबूत होने लगता है। लोगों से नहीं, खुद से जुड़ो। तुमने हमेशा लोगों से जुड़ने की कोशिश की, दोस्ती, रिश्ते, प्यार, पर गीता सिखाती है सबसे पहले खुद से जुड़ो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम अकेले होकर भी अधूरे नहीं लगते। संबंध रखो पर बंधन मत बनाओ। जीवन में रिश्ते जरूरी हैं पर उनसे बंध जाना जरूरी नहीं है।
तुम लोगों से मिलो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी मदद करो, पर यह मत सोचो कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गीता कहती है जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर संबंध निभाता है वही सच्चा ज्ञानी है। डर खत्म हो जाएगा जब तुम ये समझ जाते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हारा सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है, खोने का डर। अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहेगा, किसी के बदलने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो सब कुछ अस्थाई है। स्वतंत्रता का अनुभव यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, जब तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होती, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। गीता में कहा गया है जिसने आसक्ति छोड़ दी वही मुक्त है। एक गहरी सच्चाई, तुम्हें लोगों से दूर नहीं भागना है, तुम्हें उनके बीच रहकर भी स्वतंत्र रहना है। ये कठिन लगता है पर यही सच्चा ज्ञान है। तुम अपने कर्तव्य निभाओ पर अपने मन को किसी के साथ मत बांधो। अब जीवन कैसे जिए? अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, किसी से अपेक्षा मत रखो, अपनी खुशी अपने भीतर खोजो, मन को नियंत्रित करो, संबंध निभाओ पर आसक्ति मत रखो। जब तुम समझ जाते हो कि कोई किसी का नहीं है, तब तुम्हें यह भी समझना होगा जीवन कैसे जीना है, और गीता का उत्तर स्पष्ट है। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को संभालो, अपने भीतर शांति खोजो। जब तुम ऐसे जीने लगते हो तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती, फिर भी तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख लोगों की वजह से है, पर सच्चाई यह है तुम्हारा दुख किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने मन से पैदा होता है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है उसी दिन जीवन बदलने लगता है। मन का खेल समझो, एक ही घटना होती है, दो लोग उसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति में और मजबूत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घटना समान है पर मन अलग है। गीता में कहा गया है मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। अगर मन सही दिशा में है तो हर परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अगर मन भटका हुआ है तो हर अच्छी चीज भी तुम्हें दुख देगी। मन क्यों भटकता है? मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, नई चीजें, नए लोग, नई इच्छाएं, और ये कभी रुकता नहीं। गीता कहती है इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह, और मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक पूरा चक्र है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से भ्रम, भ्रम से पतन। अब सोचो तुम दिन भर क्या कर रहे हो? इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है, इच्छाओं का जाल। तुम सोचते हो बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, पर जैसे ही वो चीज मिलती है तुम्हारा मन कुछ और मांगने लगता है। ये अंतहीन चक्र है। गीता में कहा गया है इच्छाएं अग्नि की तरह है, जितना उन्हें बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ेंगी। तो समाधान क्या है? इच्छाओं को खत्म करना नहीं, इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ना है। मन को रोकना नहीं, समझना है। बहुत लोग कोशिश करते हैं मन को जबरदस्ती रोकने की, पर यह गलत तरीका है। मन को दबाओगे तो वह और जोर से उठेगा। गीता सिखाती है मन को समझो, उसे सही दिशा दो। जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, बच्चे को वैसे ही मन को संभालना पड़ता है। ध्यान का असली अर्थ, लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है आंख बंद करके बैठ जाना, पर गीता के अनुसार ध्यान का मतलब है मन को एक स्थान पर स्थिर करना। जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जब तुम्हारा ध्यान भटकता नहीं, वही ध्यान है। वर्तमान में रहना सीखो। मन हमेशा दो जगह भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में, और दोनों ही जगह दुख है। अतीत में पछतावा है, भविष्य में डर है, शांति केवल वर्तमान में है। गीता कहती है
जो वर्तमान में स्थित है वही स्थिर बुद्धि वाला है। तुलना करना छोड़ो। मन की एक और आदत है तुलना करना, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, वो मुझसे आगे है। यही सोच तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। आज गीता सिखाती है हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार चलता है। तुम्हारा रास्ता अलग है, दूसरों का रास्ता अलग है। तुलना करने का कोई अर्थ नहीं। मन को मजबूत कैसे बनाए? गीता के अनुसार 3 मुख्य उपाय हैं। एक, अभ्यास, हर दिन अपने मन को सही दिशा में लगाओ। 2, वैराग्य, जो चीजें तुम्हें कमजोर करती हैं उनसे दूरी बनाओ। 3, संतुलन, ना ज्यादा खुशी में बहो ना ज्यादा दुख में टूटो। श्री कृष्ण कहते हैं जो सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। प्रतिक्रिया देना बंद करो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा, दुख, निराशा। पर गीता सिखाती है प्रतिक्रिया मत दो, समझ के साथ उत्तर दो। जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो तब मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा होता है। जब तुम समझकर उत्तर देते हो तब तुम मन को नियंत्रित कर रहे होते हो। अकेलापन क्यों लगता है? तुम कहते हो मुझे अकेलापन लगता है, पर सच्चाई यह है तुम खुद से जुड़े नहीं हो, इसलिए अकेलापन लगता है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तब अकेलापन खत्म हो जाता है। गीता में कहा गया है जो स्वयं में स्थित है वही पूर्ण है। मन को दिशा दो, भागने मत दो। मन को खाली छोड़ दोगे तो वह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। इसीलिए जरूरी है अपने समय का सही उपयोग करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। एक गहरी समझ, तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने मन को अपना मित्र बनाना है। जब मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा तो जीवन सरल हो जाएगा। मन ही दुख और सुख का कारण है। इच्छाएं दुख का मूल कारण है। वर्तमान में रहना ही शांति है। तुलना करना बंद करो। मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित करो। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना मन बन चुका होता है। तुम हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है और करना भी कर्म है। पर क्या तुम जानते हो यही कर्म तुम्हें बांध भी रहा है और मुक्त भी कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कर्म से भागने में नहीं, कर्म को समझने में मुक्ति है। कर्म से कोई बच नहीं सकता। तुम चाहे कुछ करो या ना करो फिर भी तुम कर्म कर रहे हो। अगर तुम बैठे हो तो बैठना भी एक कर्म है। अगर तुम सोच रहे हो तो सोचना भी एक कर्म है। गीता में कहा गया है कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए गाना गाने की आवाज नहीं रह सकता। तो सवाल यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं, सवाल यह है कि कर्म कैसे करना है, बंधन कैसे बनता है। जब तुम कोई काम करते हो और उसके परिणाम से जुड़ जाते हो, यहीं से बंधन शुरू होता है। तुम सोचते हो मुझे ये काम करना है ताकि मुझे ये फल मिले, और जैसे ही तुम्हारा मन फल से जुड़ता है तुम चिंता में आ जाते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। यही चिंता, यही डर तुम्हें अंदर से कमजोर कर देता है। निष्काम कर्म क्या है? गीता का सबसे गहरा सिद्धांत है निष्काम कर्म। मतलब कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम लक्ष्य ही छोड़ दो। इसका अर्थ है तुम अपना पूरा प्रयास करो पर परिणाम को अपने मन से मत जोड़ो। क्यों जरूरी है निष्काम कर्म? जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म पर होता है, और जब ध्यान केवल कर्म पर होता है तो तुम्हारा कार्य बेहतर होता है। गीता में कहा गया है योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। अहंकार भी बंधन है। तुम सोचते हो मैंने यह किया, मेरी वजह से यह हुआ, यही अहंकार है।
मेरी वजह से यह हुआ, यही अहंकार है और यही तुम्हें कर्म से बांध देता है। गीता कहती है प्रकृति सब कुछ कर रही है पर अज्ञानी व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है। अब सोचो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर मैं का अहंकार किस बात का? कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, एक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करना, एक इंसान का कर्तव्य है सही मार्ग पर चलना। गीता कहती है अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो या तुम केवल परिणाम के पीछे भाग रहे हो? फल पर अधिकार क्यों नहीं है? तुम सोचते हो मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे फल मिलना ही चाहिए, पर गीता कहती है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्यों? क्योंकि फल कई चीजों पर निर्भर करता है, तुम्हारा प्रयास, समय, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। तुम केवल अपना प्रयास नियंत्रित कर सकते हो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। सफलता और असफलता में समान रहो। जब तुम सफल होते हो तो खुश हो जाते हो, जब असफल होते हो तो दुखी हो जाते हो। यही उतार चढ़ाव तुम्हें अस्थिर बनाते हैं। गीता कहती है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब में समान रहो। यह आसान नहीं है, पर यही स्थिरता का मार्ग है। कर्म को पूजा बनाओ। जब तुम अपने काम को केवल काम समझते हो तो वह बोझ बन जाता है, पर जब तुम उसे पूजा मानते हो तो वही काम साधना बन जाता है। गीता सिखाती है हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, तब तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें बंधन महसूस नहीं होगा। भागना समाधान नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे सब छोड़ देना चाहिए तभी शांति मिलेगी, पर गीता कहती है कर्म से भागने में नहीं, कर्म को सही तरीके से करने में शांति है। तुम जंगल चले जाओ, पर अगर मन शांत नहीं है तो वहां भी अशांति ही मिलेगी। एक गहरी सच्चाई, तुम्हें कर्म करना ही है, पर दो तरीके हैं, एक बंधन के साथ कर्म, दो स्वतंत्रता के साथ। कर्म बंधा हुआ व्यक्ति कहता है मुझे यह चाहिए, स्वतंत्र व्यक्ति कहता है मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। अब क्या करना है? अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ो, अहंकार छोड़ो, अपने कर्तव्य को समझो। हर परिस्थिति में संतुलित रहो। कर्म से कोई बच नहीं सकता। फल की इच्छा बंधन का कारण है, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अहंकार भी बंधन है, कर्तव्य ही धर्म है। जब तुम कर्म का यह रहस्य समझ लेते हो तो जीवन बदल जाता है। अब तुम काम करते हो पर थकते नहीं, तुम आगे बढ़ते हो पर डरते नहीं, क्योंकि अब तुम बंधे हुए नहीं हो। तुमने बहुत कुछ समझ लिया, कोई किसी का नहीं है। जीवन कैसे जीना है, मन को कैसे संभालना है, कर्म कैसे करना है, पर अब भी एक सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है, तुम कौन हो? अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो बाकी सब ज्ञान अधूरा है। तुम शरीर नहीं हो। तुम हर दिन आईने में खुद को देखते हो और सोचते हो यह मैं हूं, पर गीता कहती है यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह केवल एक वस्त्र है। जैसे तुम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वरूप, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, न उसे कोई जला सकता है न कोई काट सकता है। गीता में कहा गया है आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। अब सोचो, अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हें किस बात का डर है? मृत्यु का, वियोग का, असफलता का, ये सब शरीर के अनुभव हैं, आत्मा के नहीं। अज्ञान ही बंधन है। तुम क्यों दुखी होते हो? क्योंकि तुम खुद को शरीर मान लेते हो और शरीर से जुड़े रिश्तों में फंस जाते हो। यही अज्ञान है।
गीता कहती है अज्ञान के कारण ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब ज्ञान आता है तो ये बंधन टूट जाता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं और चले जाओ। मुक्ति का मतलब है इस संसार में रहते हुए भी किसी चीज से बंधे ना रहना। तुम काम करो पर काम से बंधे मत रहो। तुम रिश्ते निभाओ पर उनसे चिपको मत। तुम जियो पर डर के साथ मत जियो। समर्पण का अर्थ, जब तुम सब कुछ समझ लेते हो तब एक ही मार्ग बचता है, समर्पण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो, अपने नियंत्रण की भावना को छोड़ दो और विश्वास रखो जो हो रहा है वह सही हो रहा है। शांति कैसे मिलेगी? तुमने बहुत कोशिश की बाहर शांति ढूंढने की, पर शांति बाहर नहीं है। गीता कहती है जिसने अपने मन को जीत लिया उसे शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन भी शांत हो जाता है। जीवन का सही दृष्टिकोण, अब तुम्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखना होगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, हर परिस्थिति बदलने वाली है। तो फिर डर किस बात का? जो आज है वह कल नहीं होगा और जो कल आएगा वह भी स्थायी नहीं होगा। ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? गीता के अनुसार वो किसी से आसक्त नहीं होता, वो सुख और दुख में समान रहता है, वो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, वो अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है, वो बाहर से सामान्य दिखता है पर अंदर से पूरी तरह मुक्त होता है। तुम्हारा असली उद्देश्य, तुम यहां केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां समझने के लिए आए हो, खुद को समझने के लिए। जब तुम खुद को जान लेते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक अंतिम गहरी बात, तुम इस संसार को बदलने की कोशिश करते हो पर असली परिवर्तन भीतर होता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक वही पुराना जीवन जीना मोह अपेक्षा दुख के साथ, या इस ज्ञान को अपनाना समझ शांति और स्वतंत्रता के साथ। निर्णय तुम्हारा है, कोई किसी का नहीं है। जीवन का उद्देश्य भीतर है। मन ही बंधन और मुक्ति है। कर्म को समझना जरूरी है। आत्मा ही सत्य है। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे उस दिन तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे तुम पहले से ही पूर्ण हो। अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है, अगर तुम्हें लगा कि ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी मोह और दुख में फंसे हुए हैं। और अगर तुम ऐसे ही गहरे ज्ञान को समझना चाहते हो तो इस यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि यहां हम केवल सुनते नहीं, हम समझते हैं और बदलते हैं। याद रखना, जब तुम खुद को जान लेते हो तो पूरा संसार तुम्हारे लिए बदल जाता है, और जब ये संसार बदलता है तो तुम पाते हो कि तुम वही हो, पर तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह से बदल गई है। पहले जिस एकांत से तुम्हें डर लगता था, अब उसी एकांत में तुम्हें स्वयं का और ईश्वर का वास महसूस होता है। तुमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि समय हर घाव भर देता है, पर सच तो यह है समय घाव नहीं भरता। समय केवल तुम्हें उस दर्द के साथ जीना सिखा देता है, और गीता का यह गहरा ज्ञान तुम्हें उस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। जब तुम यह पूरी तरह जान जाते हो कि जो छूट गया वह तुम्हारा था ही नहीं, तो फिर दुख कैसा? जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख कोशिशों के